जब आप ध्यान में बैठते हैं, क्या ऐसा होता है कि विचारों की एक भीड़ दौड़ने लगती है? शरीर शिथिल हो जाता है, लेकिन मन जैसे शोर मचाने लगता है। शांति की तलाश में आंखें बंद करते हैं, पर भीतर संघर्ष शुरू हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, ये विचार आते क्यों हैं? क्या हम उनसे लड़कर मुक्त हो सकते हैं, या उन्हें अपनाकर पार जा सकते हैं? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। विचार से मुक्ति का ध्यानमय मार्ग। मन का स्वभाव है सोचना। जैसे आंखें देखने के लिए बनी है, कान सुनने के लिए, वैसे ही मन विचार करने के लिए बना है। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं और कुछ न करने की कोशिश करते हैं, तो मन बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसे आदत है लगातार सोचने की। ध्यान कोई युद्ध नहीं है मन से, यह उसे समझने की यात्रा है। हम ध्यान में बैठते हैं ताकि मन की गति को देखें, ना कि उसे जबरदस्ती रोके। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में विचार ज़्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि पहली बार आपने अपने मन को देखना शुरू किया। जब आप दिन भर जागरूक नहीं रहते, तो मन जो चाहे सोचता है। पर जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो एक साक्षी भाव खड़ा हो जाता है, और वही साक्षी भाव देखता है मन कितना अशांत है। जैसे कोई झील तब तक शांत लगती है जब तक आप गहराई में नहीं जागते। जैसे ही जागते हैं, तल पर बैठा सारा कचरा ऊपर आने लगता है। विचारों का आना एक संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं। आपने अपने भीतर झांकना शुरू किया। कई लोग सोचते हैं, महाराज जी, मेरा ध्यान सफल नहीं हो रहा, बहुत विचार आते हैं। पर मैं कहता हूँ, अगर आप विचारों को देख पा रहे हैं, तो आप जागरूक हो रहे हैं, और यही जागरूकता धीरे धीरे आपके विचारों से परे ले जाएगी। ध्यान में विचार आना विफलता नहीं है, बल्कि साधना की शुरुआत है। क्या करें जब विचार आए? तो सबसे पहले आप साक्षी भाव विकसित करें। विचारों को रोको मत, बस देखो। जैसे किसी सड़क पर गाड़ियाँ जा रही है, आप उन्हें रोक नहीं सकते, पर आप उन्हें देख सकते हैं बिना प्रतिक्रिया के। दूसरा, आप श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास हमेशा वर्तमान में होती है, विचार अतीत और भविष्य में। जब भी विचार बढ़े, धीरे धीरे श्वास पर लौट आए। गहरी सांस लें और छोड़ें। तीसरा, आप नाम स्मरण का या मंत्र का भी सहारा ले सकते हैं। एक छोटा सा बीज मंत्र, जैसे सोम, होम या कोई पवित्र नाम, विचारों की भीड़ को शांत करने में सहायक होता है। यह मंत्र मन को शांत करता है। आप कुछ ध्यान विधियाँ भी अपना सकते हैं, जैसे त्राटक, दीपक की लो पर ध्यान लगाना, निर्मल ध्यान या शून्य ध्यान। हर विधि का उद्देश्य है आपको उस बिंदु तक ले जाना जब विचार स्वयं शांत हो जाते हैं। सबसे ज़रूरी बात, जल्दबाजी ना करें। ध्यान कोई मशीन नहीं जो बटन दबाते ही फल दे। यह तो प्रेम है, धैर्य है, समर्पण है। हर बार जब आप बैठते हैं, भले ही 10 मिनट, तो आप आत्मा के द्वार की घंटी बजाते हैं। एक दिन वह द्वार खुलता है। मैंने भी अपनी साधना में ये अनुभव किया है। शुरुआत में बहुत विचार आते थे, पुराने अनुभव, चिंताएं, कल्पनाएं। कभी लगा ध्यान में बैठना ही व्यर्थ है। पर धीरे धीरे जब साक्षी भाव आया, जब श्वास की गहराई में उतरना शुरू हुआ, तो वही विचार जैसे मेहमान बनकर आने लगे, आते और चले जाते। अब वे मुझे छूते नहीं। कभी कोई आंसू बनकर बह जाता है, कभी कोई स्मृति बनकर मुस्कुरा जाता है, पर मैं साक्षी बना रहता हूँ। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आज रात जब आप ध्यान में बैठें, तो विचारों से लड़ना मत, उन्हें अपनाएं। बैठ जाए शांति से, आंखें बंद कर लीजिए, श्वास को महसूस कीजिए और बस देखिए जो भीतर चल रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे विचारों की भीड़ कम हो रही है। फिर बीच बीच में मौन की झलक मिलने लगेगी, और वही मौन धीरे धीरे आपका स्वरूप बन जाएगा।
ध्यान कोई टेक्निक नहीं, यह तो भीतर की यात्रा है। विचार आए तो स्वागत करें, वे आए जाएं, बस आप साक्षी बने। यही साक्षी भाव, यही सवास की सजगता आपको एक दिन उस परम मौन तक पहुंचा देगी जहां केवल आप हैं, अस्तित्व के संगीत। स्वामी चैतन्य ध्यान साधना से आज का यही संदेश है। आप अभ्यास करें, अनुभव करें, शांति आपके भीतर है, बस वहीं लौटना है।